और जिस भी पाठकों के माध्यम से रोड बनाया गया उस समय गारंटी दी गई थी कि कई वर्षों की इसकी गारंटी होगी, लेकिन कुछ ही महीनों में आज देख सकते हैं कि पूरे रास्तों पर जगह जगह पर खड्डे हुए जा रहे हैं। अब खड्डे न है जो वो स्विमिंग पूल का रूप ले लिया है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे, बाइक से लोग गिर रहे, 20 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए, किसी ने हाथ तोड़ा, किसी का पैर टूटा, किसी का मुंह टूटा, अलग अलग घटनाएं घटी होता है। और आज तक जितना आंदोलन किया सिर्फ नेताजी ने किए। आपने कभी देखा है किसी नेता ने आंदोलन किया हुआ? आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। बारिश के मौसम में मीरा भाईंदर के लोग सड़कों पर बने गड्ढों से परेशान हैं। इन गड्ढों की वजह से शहर के लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिस पर भारी भरकम गड्ढे न हो। इसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है, तो पैदल चलने वालों पर कीचड़ उछल रहा है। काशीमीरा से गोल्डन नेस्ट तक आने वाले मुख्य मार्ग की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है। इस सड़क पर भारी ट्रैफिक भी होता है और इस पर बने गड्ढों की तो पूछिए ही मत। इसी सड़क के ऊपर मेट्रो का काम भी चल रहा है, इस कारण इसकी हालत और भी खराब हो गई है। इस सड़क की मरम्मत में करोड़ों के करप्शन का आरोप लगाते हुए पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने गड्ढा भरो आंदोलन किया। भारी बरसात में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक गीता जैन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। आंदोलन के बाद पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा और उपाध्यक्ष संजय थरथरे ने मीडिया से बात की। शासन के खिलाफ नहीं है हमारा आंदोलन, जो है उसको ध्यान से सुनिए। ये रास्ता मीरा भाईंदर महानगर पालिका का है। इसके अंदर 22 करोड़ रुपए MMRDA ने निधि लगाई, अनुदान दिया है महापालिका को, और एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया था जय कुमार नाम का। उसने इस रोड को जब बनाते समय भूमि पूजन हुआ तो यहाँ के विधायिका ने उसका भूमि पूजन किया और कहा था कि 20 साल ये रोड, 18 से 20 साल ये रोड टिकेगा। 2 साल में रोड की हालत खस्ता हो गई। ये उन्होंने भी जाना, उन्होंने भी माना, और उन्होंने ही कहा था, मैंने देखा था वीडियो के माध्यम से, कि 24 घंटे में ये रोड रिपेयरिंग होगा। आज 15 दिन से हम 24 घंटे का इंतजार कर रहे हो, 24 घंटे पूरे नहीं हो रहे। खड्डे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। अब खड्डे न है जो वो स्विमिंग पूल का रूप ले लिया है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे, बाइक से लोग गिर रहे, 20 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए, किसी ने हाथ तोड़ा, किसी का पैर टूटा, किसी का मुंह टूटा, अलग अलग घटनाएं घटी, और अभी भी प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और मैं यहाँ के विधायक से यही कहना चाहता हूँ, आपने जो मांग की थी कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करेंगे, 15 दिन हो गए, तो ठेकेदार कब ब्लैक लिस्ट होगा, उससे पैसे कब वसूले जाएंगे, तो वो पैसे वापस वसूले जाए, महानगर पालिका नया रोड बनाए, ठेकेदार को जेल में डाले, और नहीं तो ये बताए कि ये भ्रष्टाचार हुआ है रोड में और ये किस किस में बटा है। क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट अगर दिया गया है तो किसी नेता के दबाव में दिया गया था, और अगर 2 साल में रोड अगर खराब हुआ है जो 20 साल चलना था, तो स्वाभाविक है रोड की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई है। तो इसके अंदर कौन कौन शामिल है, इसकी जांच हमें चाहिए। ठेकेदार ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, रोड के खड्डे तुरंत भरने चाहिए, पैसा वसूल करना चाहिए। इस बारे में हमारा ये आज का खड्डा भरो आंदोलन था। देखिए, मैं मानता हूँ खड्डे से, लेकिन 22 करोड़ का नया रोड बनके, उन्होंने ही कहा था 18 साल 20 साल चलेगा, मैंने नहीं कहा था। 2 साल में 22 करोड़ का रोड खड्डे खड्डे नहीं होता है। ये 2 साल में खड्डे हुए, ये हमारी विवरण है। 2 साल में खड्डे हुए, किसी 22 करोड़ के रोड में 2 साल में इस तरह के खड्डे हुए तो आप बताइए। और ये उनका ही वादा था 18 साल 20 साल चलेगा, तो फिर ये कहना कुछ और करना कुछ और, मतलब कतनी और करनी में फर्क है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये दिखाई दे रहा है। वो अपनी बातों पे कायम रहे, हम कहाँ कुछ कह रहे। हम तो खाली जनता को बता रहे 20 साल चलने वाला रोड केवल 2 साल में खड्डे खड्डे हो गया। मीरा भाईंदर शहर जिला के द्वारा प्रशासन की पोल खोलने वाले जो गड्ढों की, उनको श्रमदान के माध्यम से भरने का जो काम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर किया है, ये दर्शाता है कि कितने तीव्र लोगों के अंदर विरोध है, इसके बारे में निषेध है इसका। आज प्रशासन ने इसको दुर्लक्षित किया है, और जिस भी पाठकों के माध्यम से रोड बनाया गया उस समय गारंटी दी गई थी कि कई वर्षों की इसकी गारंटी होगी, लेकिन कुछ ही महीनों में आज देख सकते हैं कि पूरे रास्तों पर जगह जगह पर खड्डे हुए, शायद खड्डे ही है, पूरे रास्ता कहीं बचा हुआ दिखता नहीं है। तो ऐसे में जो यहाँ के रहने वाली जो त्रस्त जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। जनता का बहुत ही बुरा हाल है।
और यहाँ पर जो खास करके हमारी महिलाएं, जो माताएं बहनें जो स्कूटर के माध्यम से ट्रेवल करती है, जो स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाती है, उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग गिरकर कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, तो इसकी जवाबदारी प्रशासन को लेनी पड़ेगी और प्रशासन को गंभीर दखल लेते हुए इसके बारे में कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया गया है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है या सब कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है, वो पर कार्रवाई करे और जनता का पैसा फिर से जनता की तिजोरी में वापस आए। जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया है, उस कॉन्ट्रैक्टर ने और कई बड़े बड़े काम किए हैं, अगर उसमें भी कुछ अलग तरह की अनियमितताएं बढ़ती गई है तो उसके बारे में भी प्रशासन दखल ले और उस पर कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन आज इतने सालों से आंदोलन हो रहे हैं, कौन कर रहा है आंदोलन जनता के लिए? सिर्फ नरेंद्र मेहता जी कर रहे हैं। आज इतने सालों से हम गए 2014 से जो भी आंदोलन शहर के लिए हो रहे सब मेहता जी कर रहे हैं। किसी नेता को देखा आपने इतने कार्यकर्ता पदाधिकारी साथ आंदोलन करते हुए? कभी नहीं। अभी तक मेहता जी ने मैदान बचाओ आंदोलन किया, अभी तक मेहता जी ने कामगार बचाओ किया, डीपी प्लान रद्द करने के लिए किया, बारिश के लिए किया, खड्डों के लिए किया, पानी के लिए किया। पानी के लिए आंदोलन करके अपने 108 लोगों पर गुना दाखिल हुआ है। मैदान बचाव करने के लिए 45 लोगों पर गुना दाखिल हुआ है। सब मेहता जी के कार्यकर्ता उनके आदेश के अनुसार ये हमेशा आंदोलन होता है और आज तक जितने आंदोलन किए सिर्फ मेहता जी ने किए। आपने कभी देखा है किसी नेता ने आंदोलन किया हुआ? नहीं देखा और देखोगे भी नहीं, क्योंकि उनको जनता की पड़ी नहीं है। मेहता जी हमेशा आंदोलन के लिए उतरते, दिल से उतरते। और ये पब्लिक देखो, आज ऑड डे है, बारिश गिर रही है, सवेरे 11:30 लोग यहाँ पे है इतने तादाद में। तो कोई किसी की ताकत नहीं है ऐसे करने के लिए, सिर्फ मेहता जी ही कर सकते हैं। और जनता की चिंता से मेहता जी को है और दिखावा आंदोलन नहीं है। कोई तो उतरेगा मैदान में, तब पता चलेगा ना कि ये आंदोलन हो रहा है, काम हो रहा है। खाली घर में बैठ के बात करने से कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि इस आंदोलन में पूर्व महापौर डिंपल मेहता, पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत, प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे आदि के अलावा सभी नगर सेवक और भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।